हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएन में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी के मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। किस प्रकार के मूवमेंट थे, कहाँ लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, एंट्री एग्जिट कहाँ और कैसे करना था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि कल के इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, कल मार्केट कहाँ ओपन होगा और ओपन होने के बाद में किस प्रकार से आपको कल ट्रेड लेनी है। कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी को कैसे क्या हमें ट्रेड लेनी है, बहुत संभल के ट्रेड लेनी होगी। तो मैं बता देता हूँ सब कुछ। आज के लिए मैंने कल बता दिया था कि भैया आज थोड़ा संभल के ट्रेड लेनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रैप कर सकता है। कल बताया था वीडियो में, और सुबह कोशिश की है बैंक निफ्टी में ट्रैप करने की, उसके बाद में बहुत बार ट्रैप, दोपहर बाद में भी एक बार ट्रैप करने की कोशिश की है। तो ये जो मैं वीडियो बना के बता रहा हूँ आपको, तो वीडियो को सही तरीके से देखा करो कि भाई मार्केट कब किस प्रकार का सीन क्रिएट करेगा, ये हम पहले बता रहे हैं आपको। और जिस दिन ये बताया गया कि आज मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो उस दिन क्वांटिटी को कम कर दो, सीधा ही 1/4 कर दो, ठीक है। दूसरा ये है कि टारगेट ही छोटे रखो या तो, और या फिर टारगेट ही पॉजिटिव एसएल के साथ में पकड़ने की कोशिश करो। समझ गए? तो आज डिस्कस करते हैं। चलो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये टेलीग्राम चैनल पे हर रोज के भांति सुबह मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले पोस्ट कर दिए थे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। मैं दिखा दूं कि कहाँ कौन सा लेवल पोस्ट किया था। फिर सुबह थोड़ा लेट हो गया तो सारे लेवल ड्रॉ नहीं हुए थे, तो मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये लेवल भेज दिया था। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ ये सपोर्ट थे, और इसके नीचे कोई लेवल मैंने भेजे नहीं। उसके तुरंत थोड़ी सी देर बाद में ही मैंने दूसरे लेवल, देखो ये 9.14 पे भेजे हैं, और ये बाद में 9.20 पे मैंने और ड्रॉ करके भेज दिए थे, सारे लेवल भेज दिए थे। एक मिनट, कहाँ गया ये वाला, देख लो आप, ठीक है। तो ये लेवल भेज दिए थे, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, बाकी ये सारे के सारे सपोर्ट एंड टारगेट थे। अब देखो, मैंने ऊपर की तरफ के लेवल नहीं भेजे क्योंकि मार्केट में अपसाइड का मोमेंट ही नहीं आना था, इसलिए ऊपर की तरफ के टारगेट वगैरह नहीं भेज। मैं जिस साइड के मोमेंट होता है उसी साइड के लेवल भेजता हूं, और वो लेवल होते क्या है, आपके एग्जिट करने के पॉइंट होते हैं, ठीक है, और एंट्री लेने के पॉइंट होते हैं। समझ गए? अब मैंने इस साइड के लेवल, किसी भी दिन देखना, मैं जिस साइड के लेवल भेज देता हूं आपको, जिस साइड के कम भेजता हूं उस दिन मार्केट नहीं जाता उस दिन। अब ऊपर के लेवल इसलिए कम भेज रखे, दो ही भेजे, क्योंकि ऊपर के भाई चांसेस नहीं थे मार्केट में आज, इसलिए हमने ऊपर की तरफ के लेवल छोड़ दिए थे। नीचे के सारे लेवल भेज दिए कि नीचे किसी कितने भी दूरी तक मार्केट आ सकता है, तो सारे लेवल आपको भेजने जरूरी थे, भेज दिए। नोट कर सकते हो, देख सकते हो। मैं डिस्कस करता हूँ कैसे मोमेंट था, कहाँ क्या एंट्री वगैरह करनी चाहिए थी आपको। मार्केट यहाँ ओपन होता है। ओपन होने के बाद में पहले तो ये सुन लो कि कल मैंने वीडियो में क्या बताया था। कल मैंने वीडियो में भैया आप लोगों को ये क्लियर कहा था, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले लोगों को ये बता दिया था जो मेरे कांटेक्ट में है, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। 3:15 के आसपास मैंने ये बात कही थी कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3:25 पे मैंने दोबारा ये बता दिया सबको कि मार्केट गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, और अब मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि ये ऊपर मार्केट ने लास्ट की 15 मिनट में जो मोमेंट दिखाया था, उस मोमेंट ने ये कंफर्मेशन कर दिया कि मार्केट अब गैप डाउन ओपन नहीं होगा। जब तक इसके नीचे था तब तक हम कंफर्म थे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और हो जाता। लेकिन जैसे इसको क्रॉस करता है, मैंने मना कर दिया था कि गैप डाउन ओपन नहीं होगा, पोजीशन होल्ड मत करना, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, देखो वीडियो में कल स्पष्ट बोला था कि मार्केट ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर कंफ्यूजिंग जोन में है, कि मार्केट हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए। क्लोज होने के बाद में हमें नहीं पता मार्केट क्या करेगा, लेकिन जहां भी होगा ओपन, मैंने एक तो ये बात कही थी कि बड़ा गैप डाउन या बड़ा गैप अप ओपन होगा। कल मार्केट या तो बड़ा गैप डाउन ओपन होगा या बड़ा गैप अप ओपन होगा। कल का वीडियो देख लेना अब जाके, उसमें ये बात क्लियर बोली थी, और उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में ये भी बोल रखा है कि यदि गैप अप ओपन हो जाएगा, गैप अप ओपन हो जाएगा तो तुरंत गिर जाएगा, और गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो तुरंत उठ जाएगा। ये बात कही हुई है, वीडियो जाके देखना। एक्चुअली आप वीडियो देखते नहीं हो, सही से समझते नहीं हो, उसके बाद में ऐसे ही ट्रेड लगा लोगे तो लॉस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लिया करो वीडियो में, उनको समझ लिया करो, उनके ऊपर कैसे एंट्री लेनी है, एग्जिट करना, ये एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो देख लो। उसके बाद में मार्केट में काम करो, लॉस हो तो मुझे बताना फिर। समझ गए? तो कल मैंने कहा था कि भाई जहां भी मार्केट ओपन होगा, या तो बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन।
अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो तुरंत गिरेगा, अगर गैप डाउन ज्यादा हो गया तो तुरंत ऊपर उठेगा। और उसके बाद में ये कहा था कि यहां से मार्केट गिर जाएगा, समझ गए। गैप डाउन ओपन होता तो यहां ऊपर आता और यहां से गिर जाता, ये कही हुई है मेरी बात। और गैप अप ओपन होने के बाद में भी ये कहा था कि भाई गैप अप ओपन होगा तो तुरंत गिर जाएगा मार्केट, ये क्लियर बता रखा है, वीडियो में देख लेना। कैसे हुआ आज का सीन देख लो, वीडियो नहीं देखा तो कैसे ट्रेड करनी थी ये सुन लो। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सब मैंने भेज दिए थे मार्केट में ओपन होते। क्या करना होता है भाई, हमारे को कुछ नहीं करना होता, मार्केट में इतना ही देखना होता है कि हमारे किन्हीं दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होता है। हमेशा ये है कि हमारे किसी भी दो लेवल के बीच में मार्केट ओपन होगा, दो लेवल होंगे पक्का, उन दो के बीच में मार्केट ओपन होगा। और पहले मार्केट जब दो लेवल के बीच में ओपन होता है तो पहले मार्केट किस लेवल का रेस्पेक्ट करता है उस लेवल को देखना है। रेस्पेक्ट इन द सेंस, मैंने बार बार कहा है कि रेस्पेक्ट का मतलब मार्केट ओपन होने के बाद में, जैसे यहां ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में या तो उस लेवल की तरफ बढ़े ही नहीं, मतलब जाए ही नहीं, या तो उसकी तरफ, और जाए तो तुरंत वापस आ जाए। ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल में ही देखना होता है, समझ गए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम के कैंडल में आपको ये देखना है कि पहले मिनट में मार्केट या तो किसी लेवल की तरफ जाने की कोशिश ही ना करे, और अगर कोशिश करता भी है तो तुरंत वापस आ जाए। वो मतलब हो गया कि वो लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है और मार्केट उस साइड में नहीं जाएगा पहली ट्रेड में। तो ये बात मैंने क्लियर बता रखी है, बार बार बता रखी है, हर रोज वीडियो में बताता हूं। आज यहां ओपन होता है, ऊपर की तरफ ये लेवल था पहले, उसके बाद में ये लेवल भी मैंने पोस्ट कर दिया था कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले तो ये लेवल था, ओपन होने के बाद इस साइड में जाने की कोशिश ही नहीं होती है मार्केट के द्वारा, ठीक है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूं, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम कर लो भाई। अब एक चीज और मैं बता दूंगा आपको, यहां क्लियर कर दूं कि आप चार्ट किसका यूज करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, सीधा ट्रेडिंग व्यू का ही यूज कर रहे हो, तो उसमें कैंडल्स कभी कभी अलग बन जाती हैं। और बाकी जो आपके ब्रोकर हाउस है ना, हालांकि उनके पास में भी ज्यादातर के पास में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है, उसमें कैंडल कुछ अलग तरीके की बन जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू का वर्जन 1 यूज करना आप, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं ये ट्रेडिंग व्यू के वर्जन 1 की बात कर रहा हूं, उसके आधार पे आप ट्रेड लेना है, ठीक है। अब कभी कभी डिफरेंस रोज नहीं मिलेगा इसमें, कभी कभी डिफरेंस मिल जाता है इसमें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कैंडल आपको यूज करनी है ट्रेडिंग व्यू के वर्जन 1 की। कैसे सिलेक्ट करना है वो आप जाके देख लेना, ब्रोकर हाउस जो भी आपके पास में है। जैसे मैं कभी ग्रो के अंदर बता देता हूँ, कभी आपको जीरोधा में बता देता हूँ, तो वो आप देख लेना। अपने में नहीं है तो फिर उसका बता वीडियो बना के बता देंगे कभी, ठीक है। आज पहली मिनट में मार्केट ऊपर की तरफ गया ही नहीं, इट मींस ये लेवल रेस्पेक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ मैंने टारगेट आपको बता रखा है कि भाई टारगेट हमारे पास जो पहला हो जाता है ना, वही टारगेट होता है, पहला सपोर्ट होता है ना, वही टारगेट है। तो यहां से लेके यहां तक का टारगेट अगर आपसे अच्छी होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब पहली ट्रेड में तो ये होता है, कभी आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, कभी आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, कभी आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, कभी 30 मिलेंगे। पहली ट्रेड में तो यही है प्रीमियम का, और उसमें फास्ट एंट्री फास्ट एग्जिट करना होता है। लेकिन ये कल क्लियर बताया होता है कि मार्केट सीधा गिरेगा तो यहां आप होल्ड कर सकते थे, यहां आप किसी ग्रीन कैंडल के लिए वेट करके होल्ड कर सकते थे, तो सीधा आपको यहां तक का प्रॉफिट हो जाता। अब जो ट्रेड बाद में होती है, 15 मिनट का वेट करने के बाद में जो ट्रेड लेते हैं, उन लोगों को कैसे ट्रेड लेनी थी। बार बार कहा है कि शुरुआत की 15 मिनट वेट कर लो, कुछ भी होता है हो जाने दो। 15 मिनट वेट करने के बाद में आपको ये देखना होता है कि मार्केट किस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस या सपोर्ट मान रहा है, ये देखना होता है। अगर किसी लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस या सपोर्ट मानता है या किसी लेवल को ब्रेक कर जाता है, तो हमारे को अपने नियम के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी होती है। जैसे आज मैं समझा रहा हूं, फिर से एंट्री एग्जिट भी थोड़ा सा बताऊंगा, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे भाई मार्केट हमारे लिए नहीं बना, लॉस ही होता है। तो मैं बता दूं कि मार्केट सबके लिए है तो सबके लिए, नहीं तो किसी के लिए नहीं है। बस ये उसके लिए नहीं है जो बिना समझे इलॉजिकल ट्रेड लेता है, उसके लिए मार्केट नहीं है। समझो, समझ के आप ट्रेड लो, मार्केट आपके लिए है और बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। कैसे? अब 15 मिनट आपने वेट किया, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। तो अब इन 15 मिनट की कैंडल्स में आपको एक चीज स्पष्ट तरीके से दिख गई है कि हमारे ये जो सपोर्ट है ये टूट चुका है। पहली एक कैंडल में ही ये सपोर्ट हमारा टूट चुका है। तो भी आपने वेट किया इस सपोर्ट का कि ये सपोर्ट भी आपका अगले इस कैंडल में टूट चुका है।
तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि मेरे ये सपोर्ट तो टूट गए हैं, इसका मतलब अगला सपोर्ट आएगा ही आएगा, और अगला सपोर्ट ये है। तो आप यहां से यहां तक के लिए एंट्री मारेंगे तो तुरंत मारेंगे, तुरंत लेंगे और यहां एग्जिट करेंगे। लेकिन मैंने जो नियम बता रखा उसका ध्यान में रखते हुए अगर आप एंट्री लेंगे तो मैंने ये कह रखा है कि आपको जब भी किसी लेवल को ब्रेक कर जाता है तो 15 मिनट वेट करना है, और जिस लेवल को ब्रेक किया हुआ समझ रहे हैं ना आप, उस लेवल के पास में एंट्री लेनी है। ये कहा है मैंने, कम से कम 15 मिनट वेट करो, सॉरी 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं करना, और 15 मिनट से पहले अगर उस लेवल के पास में एंट्री मिल जाती है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपका ये सपोर्ट ब्रेक होता है। ये सपोर्ट ब्रेक होते ही मैंने ये कहा है कि जब भी हमारा कोई लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट अगले लेवल पे जाएगा, और अगले लेवल आपके ये हैं और ये हैं, सारे नीचे दिख रहे हैं। अब ये जब ब्रेक हो गया तो आपको एंट्री डाउन साइड की लेनी है, लेकिन ये 15 मिनट में तो यहां तक टारगेट पे पहुंच गया है मार्केट, और इस कैंडल में इसको भी ब्रेक कर गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये पूरा का पूरा जोन है ना अपना ब्रेक हो चुका है। अब वेट करना है, एसएल आपका ये वाला है और एंट्री आपकी इस जोन के बीच में कहीं होगी। 15 मिनट वेट करके इस कैंडल के बाद में, इस कैंडल के बाद 15 मिनट वेट करेंगे, इस जोन में आपकी एंट्री होगी, एसएल आपका ये होगा, और उसके बाद में आपके टारगेट पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। इस प्रकार से टारगेट होंगे। समझ गए बात? यहां आप देखेंगे ये कैंडल ब्रेक इस लेवल को कर जाती है तो अगला ये लेवल आएगा निश्चित है, और एंट्री देने के लिए मार्केट वापस ऊपर की तरफ गया। सॉरी, अब यहां जब एंट्री हो जाती है आपकी तो आपको क्या करना है, इस लेवल का वेट करना है, इस लेवल का वेट करना है। मार्केट धीरे धीरे लेके आए चाहे फास्ट लेके आए, आपको इस लेवल तक लेके आएगा, और जब तक नहीं लेके आता है तब तक एसएल से पहले मत निकलो, एसएल तक का वेट करो। या तो एसएल पे निकलेंगे या टारगेट पे निकलेंगे, ऊपर नीचे प्रीमियम होता रहेगा, टेंशन नहीं करनी है। यहां से एंट्री होने के बाद यहां मार्केट प्रीमियम आपको उठा के ले आता है, ये आके यहां आपको निकालने के लिए बोल देता है कि भाई निकल जाओ। और यहां होता क्या है कि ये जो लेवल आपका टच हो गया है तो आप यहां या तो पॉजिटिव एसएल डालेंगे या एग्जिट कर जाएंगे। यहां से यहां तक आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया, ये बहुत मोमेंट है, ये देखो ठीक है, मैंने छोटा कर रखा है, बस इतना ही है। यहां से यहां तक आपको प्रॉफिट हो गया है। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद में ये लेवल मैं पोस्ट करना तो भूल गया, लेकिन ये यहां शिफ्ट कर दिया था मैंने, ये लेवल यहां कहीं शिफ्ट कर दिया था, यहां पे। क्यों? क्योंकि ये यहां नहीं बन रहा था, ये सपोर्ट यहां बन रहा था, इसलिए मैंने इसको यहां से शिफ्ट करके यहां कर दिया। आ रही है बात समझ में? जब ये लेवल यहां शिफ्ट हो जाता है तो अब टारगेट यही था, मैं पोस्ट नहीं कर पाया ये चार्ट, बाकी शिफ्ट मैंने खुद नहीं कर लिया था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं जो पहला ये जो सपोर्ट था ना यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे था ये सपोर्ट भी है, लेकिन ये थोड़ा हल्का था, ये सपोर्ट थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए फिर इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया कि यहाँ तक आ जाएगा। बट कोई नहीं, आपको तो जितना सपोर्ट भेज दिया ना उसी के अनुसार काम करना है, कोई बात नहीं, आप इसी को मान के चलो। आप यहां एग्जिट करेंगे और ये लेवल जब ब्रेक हो गया है तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब वेट करेंगे किस चीज का, मैंने ये बार बार बोला है कि वेट किस चीज का, अगले टारगेट का। किसके साथ वेट करेंगे, पॉजिटिव एसएल के साथ। इस लेवल पे ब्रेक हो गया तो अगला आपका टारगेट ये था, इसके लिए वेट करेंगे। और कब तक, जब तक कि आप इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं ले लेते हैं, या फिर इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं आ जाता तब तक। अब आपने देखा यहां से मार्केट नीचे इस कैंडल पे आता है और प्रॉफिट हुआ, यहां आता है और प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनती है, और जैसे ग्रीन कैंडल बनती है तो आपका एसएल तो पॉजिटिव है, उधर यहां कहीं का लॉस में तो नहीं होगा आप कभी भी। लेकिन अब ये ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको एक दिमाग में ये बात लेके आनी कि यार मार्केट इसके बीच में ये ग्रीन कैंडल बना रहा तो कहां बना रहा है। मैंने बार बार कहा 50% का लेवल देखना होता है, 50% का लेवल देखना होता है। तो ये आ गया 50% का लेवल। अब मुझे ये पता है कि ये लेवल यहाँ कहीं होगा आसपास में, देखो अभी मैंने हटा दिया ना ये, एक मिनट में ग्रुप में देख लेता हूँ कहाँ पे है ये लेवल है भैया 930 पे है, ठीक है, ये 930 पे, तो 930 पे मैं ड्रॉ करता हूँ उसको, एक मिनट, 930 पे, ये 930 हो गया, 930 यहाँ है, ठीक है। इसका 50% निकालना है आपको,
इसका 50% निकालेंगे तो ये आपका 50% आ गया, ये 50% है। ठीक है, जब इस 50% के पास में अगर होल्ड कर रहा है तो ये मान के चलना है कि मार्केट फिर ये टारगेट अचीव नहीं करेगा। और 50% से पहले कर रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, और इसके बाद में इसको क्रॉस करके कर रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां जब ये 50% से तो ऊपर ही होल्ड करता है तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव एसएल लगा है आपका, उससे एग्जिट हो जाना है। पॉजिटिव एसएल पे एग्जिट होंगे, हो जाएंगे, कोई बात नहीं, यहाँ आपको प्रॉफिट हो गया, जो भी होना था वो हो जाता। अब ऊपर की तरफ की ट्रेड नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है? अब ये देखो ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, तो जाने दो यार, ऐसे तो जाएगा थोड़ा बहुत तो कभी, लेकिन ट्रेड तो ऊपर की नहीं बनी आपकी। क्यों नहीं बनी? इसलिए नहीं बनी क्योंकि हमारे किसी लेवल को रिस्पेक्ट करके नहीं गया है मार्केट, ब्रेक करके गया है, इसको ब्रेक करके गया है। अगर वो दूसरा जो मेरा लेवल था ना उसको भी ब्रेक करके गया है मार्केट, यहाँ जो था उसको भी ब्रेक करके गया है, तो ब्रेक करके जा रहा है तो ऊपर की तरफ हम नहीं लेंगे एंट्री। ब्रेक कर गया तो ऊपर की तरफ हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि कहीं से भी वापस हो सकता है मार्केट, ये निश्चित है। अब यहाँ जब वापस आके इस हमारे लेवल पे जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बनेगा। अब इस रेजिस्टेंस पे मार्केट फिर 15 मिनट रुकता है, तो अब मार्केट ने क्या कर दिया, फिर एंट्री दे दी और दोबारा टारगेट आपका ये वाला अचीव होने के लिए तैयार हो गया है। यहां से फिर आप देखेंगे मार्केट यहाँ आता है वापस ऊपर जाता है, आपका एसएल यहाँ हिट कर देता है। और जैसे ही एसएल हिट करता है ये, तो मैंने आपको बार बार एक बात ये कह रखी है, बार बार कह रखी है, उस चीज को ध्यान में रखा करो। क्या कह रखी है कि हमारा जो भी लेवल फर्स्ट टाइम आता है ब्रेक होने के लिए, तो ब्रेक होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं हो भी सकता है, लेकिन सेकंड टाइम जब भी मार्केट उसको ब्रेक करने के लिए आएगा तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक कर जाएगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम के बाद में वो ब्रेक नहीं, सेकंड टाइम ब्रेक नहीं होता है और थर्ड टाइम ब्रेक करने के लिए आता है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक नहीं होगा, फिर ट्रैप करेगा, फिर ब्रेक नहीं करेगा, फिर ट्रैप करेगा आपको। समझ गए? तो मार्केट ने यहां ट्रैप करने की कोशिश की है। सेकंड टाइम देखो, फर्स्ट टाइम तो ये आ गया इसके नीचे और यहां से वापस गया तो ब्रेक नहीं हुआ। सेकंड टाइम ये आया तो ये यहां ब्रेक हो जाता तो, लेकिन यहां ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब आप समझ गए कि ब्रेक तो नहीं होगा लेवल। अब थर्ड टाइम जब वापस आता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट ब्रेक तो नहीं करेगा, इस लेवल को ट्रैप कर सकता है। और मार्केट ने सेम वैसा ही किया, आपको ट्रैप किया, एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दिखाई ब्रेक करके, लेकिन ये ब्रेक नहीं समझते इसको, ये ट्रैप है, क्योंकि थर्ड टाइम है ना, थर्ड टाइम मोस्टली ट्रैप ही करता है, ब्रेक नहीं होता है। और हो जाए सॉरी, अगर हो भी गया ब्रेक तो आपको तो प्लस में निकाल के जाएगा, लॉस में नहीं देके जाएगा, प्लस में निकाल के जाएगा। कब तक? 15 मिनट तक वेट करेंगे, कह रखा है बार बार। तो अगर आपकी एंट्री यहां है, यहां आप देखेंगे दोबारा नीचे आया है, ये 15 मिनट रुकता है, और उधर आपका प्रीमियम प्लस में, क्योंकि ये एंट्री मेरी भी बनी हुई थी, यहाँ पे मेरी भी एंट्री बनी हुई थी मैं भी यहाँ लॉस में चला गया अच्छा खासा, लेकिन हमें तो बस ये पता था कि थर्ड टाइम में मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, या तो यहाँ होल्ड करके चला जाएगा तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा, और अगर नहीं होल्ड करता है तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये ऊपर की तरफ जाके क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग देने के बाद में ये स्पष्ट था कि मार्केट हमें प्लस में जरूर लेके आएगा, और प्लस में ही नहीं लेके आएगा, प्रॉफिट में लेके आए। फिर वो देख लो आप कितना अच्छा प्रॉफिट में लेके आए। तो इस प्रकार से क्या लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री ले लो, लॉस तो कभी होगा ही नहीं भाई, बस वेट करना सीख लो ना, थोड़ा लेवल के अनुसार एंट्री लेना सीख लो, लेवल के अनुसार एग्जिट करना सीख लो, ये समझ लोगे तो लॉस कभी होगा ही नहीं। ये नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार वीडियो को देख लो उसको, और फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं और वीडियो बना दूंगा किसी भी प्रकार का डाउट है तो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की, कि कल मार्केट में क्या होगा। सुन लो, कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स ये हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी दिख रहे हैं आप इनको नोट कर लो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब यही है, मार्केट जहां भी ओपन होता है उसके ऊपर वाला लेवल हमारा रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। कलर उसका कैसा भी हो, मैं आज के हिसाब से कलर बना के भेजता हूं। तो आप ये ध्यान में रखना कि मार्केट अगर यहां ओपन हो गया तो ये रेजिस्टेंस है सारे के सारे, ये सपोर्ट है, और यहां ओपन हो गया तो ये सारे के सारे ऊपर वाले रेजिस्टेंस है, कलर चाहे कैसा भी हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ओपन कहां हो सकता है। भाई मार्केट ओपन होने की मार्केट के ओपन होने के चांस है कि गैप डाउन ओपन होगा। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, और मैंने कल के वीडियो में बताए थे एक जोन्स थे, आज तो मैंने हटा दिए, वो मिटा दिए इसमें, बाकी वो लेवल हैं दूसरे चार्ट में मेरे पास बने हुए हैं। मैंने बताया था कि मार्केट एक यहाँ कहीं का ही जोन था, वो यहाँ कहीं का लेवल था, एक ये लेवल था और एक यहाँ पे है कहीं, एक मिनट, यहाँ है और दूसरा एक यहाँ है। मैंने ये कह रखा है भाई, 2-3 दिन हर रोज से बता रहा हूं
सॉरी थोड़ी सी खांसी हो गई। 2-3 दिन से मैं बताते जा रहा हूं कि ये इस जोन से लेके इस जोन के बीच में, ये जोन है, इस जोन के बीच में मार्केट ऊपर नीचे करेगा 2-3 दिन, ये बार बार बोल रखा है। तो इसमें क्या सोचना है भाई, जैसे कल ऊपर लेके गया, फिर ऊपर, परसों भी ऊपर लेके गया था, कल भी ऊपर लेके गया था, आज नीचे ले आया, कल नीचे ले आएगा, फिर 1-2 दिन होल्ड कर जाएगा। जब ये यहाँ एक जोन था वो टूट जाएगा तो नीचे की साइड में जाएगा, और नीचे की साइड में जाके यहाँ कहीं रुक सकता है, यहाँ ये टूट जाएगा तो फिर नीचे एक टारगेट बता रखा है वो आ जाएगा, मैं भेज दूंगा वो टारगेट सारे इसमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता रखा है। और ऊपर की तरफ यहाँ एक लेवल है, अगर वो टच हो जाता है तो फिर नीचे के टारगेट कैंसिल हो जाएंगे, मार्केट में फिर वापस अपसाइड का मूवमेंट आ जाएगा। और आएगा तो एंट्री भी बताऊंगा, यहां एंट्री नहीं लेनी है, इसको टच करते एंट्री नहीं, वापस आएगा, नीचे आएगा, वापस इसको टच करके वापस नीचे आएगा 2 दिन 3 दिन में, और फिर जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, भाग के नहीं जाएगा मार्केट, समझ गए। तो अब देखते हैं कल क्या होता है। पहली बात तो गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन फिर भी क्या पता कहां ओपन हो जाए, कोई बात नहीं, थ्योरी हमारी ये कह रही है, अभी तक जो एनालिसिस चल रही है उसके आधार पे कि गैप डाउन ओपन होगा। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि कहाँ ओपन होता है, उस हिसाब से हर पॉसिबिलिटी को देख लेते हैं। मान लो इस जोन में ओपन हो गया मार्केट, यहाँ कहीं ओपन हो गया, तो यहाँ एक ऊपर की तरफ लाइन आएगी, मार्केट ओपन होते ही अगर यहाँ ओपन, इससे ऊपर ओपन हो गया, ये जो जोन है ना इससे ऊपर ओपन हो गया, तो मार्केट ओपन होते ही अपसाइड जाएगा और फिर गिरेगा, समझ गए। यहां ओपन होता है तो पहले मार्केट यहां ओपन होते ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, आई बात समझ में। अगर इस जोन से ऊपर ओपन होता है, इस जोन से ऊपर ओपन होता है, यहां जो एक लाइन होती है इससे ऊपर ओपन होता है, ये जो हमारा जोन 2 है, जोन 2 से ऊपर मतलब जोन 4U में ओपन होता है, तो मार्केट भैया सीधा ही अपसाइड निकलेगा, थोड़ा सा नीचे आके चला जाए तो बात लगे, बाकी मार्केट ऊपर निकल जाएगा, ये क्लियर है। कल का सुन लेना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए जोन 4U में तो थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बात लगे, नहीं तो मार्केट सीधा ऊपर निकल जाएगा। अगर थोड़ा नीचे आता है तो भी ऊपर ही जाएगा, वापस चला जाएगा ऊपर, ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ऊपर के लेवल ये भेज रखे हैं बेटो, और बाकी मैं कल भेज दूंगा, लेकिन इसके चांसेस कम है, ठीक है। अब बात करते हैं जोन 2। जोन 2 हमारा यहां से लेके यहां तक होता है, मैं भेज दूंगा कहां से कहां तक है वो लेवल, ओपन होने के बाद पता लग जाते हैं, बता दूंगा। अगर यहां जोन 2 में ओपन होता है मार्केट, तो पहले जोन 2 में ओपन होने के बाद मार्केट क्या करेगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा और नीचे गिर जाएगा, क्लियर है बात। अगर मान लो ये जोन 1U है, इसमें ओपन होने के चांसेस कम है, अगर हो भी जाए तो क्या है, थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ एक जो लेवल होगा उसको रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर चला जाएगा। अगर मान लो जोन 4D में ओपन हो जाए, जोन 4D ये है, यहां से लेके यहां तक का है, इसमें अगर ओपन हो जाए इस जोन में तो क्या होगा, इसमें अगर ओपन हो गया तो मार्केट पहले ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, पहले ऊपर जाएगा और फिर गिर जाएगा, क्लियर है बात। और अगर मान लो इस जोन में जो कि जोन 1D है अपना, इसमें ओपन हो गया, तो इसमें ओपन होने के बाद में आपको ये देखना है कि मार्केट किसको रेस्पेक्ट करता है, इसको रेस्पेक्ट करता है या इसको। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब है मार्केट सीधा ऊपर आता है, इसको रेस्पेक्ट करता है तो नीचे गिरेगा अच्छा खासा, ठीक है। और नीचे आ गया तो नीचे यहां एक लेवल होगा, उसको रेस्पेक्ट करके वापस इस लेवल पे आएगा और फिर वापस गिर जाएगा, ठीक है। ये कल का है, इस जोन में ओपन हो जाता है तो। और यदि जोन इसमें ओपन हो जाए, जो कि हमारा जोन 4 है, सॉरी जोन 5D है, ये जोन 5D है, यहाँ जोन 5D, जो आपको जोन 5D नहीं बताया था मैंने, इसको बताया था जोन 3D। जोन 3D में ओपन हो जाता है, ये जो जोन 3D है इसमें अगर ओपन हो जाता है तो क्या होगा, यहाँ एक लेवल होगा, उस लेवल के नीचे ओपन हो गया तो इसको सपोर्ट मानेगा, ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर ओपन हो गया तो इस लेवल को सपोर्ट मानेगा, ऊपर आ जाएगा, और यहां इनमें से किसी को भी रेजिस्टेंस मान के गिर जाएगा। कुल मिला के बात यह है, मार्केट यहां ओपन होता है तो ऊपर की तरफ आके फिर गिरेगा, और यहां ओपन होता है तो इसी लेवल से गिर जाएगा, यहां ओपन होता है तो गिर जाएगा, और यहां ओपन हो जाता है मतलब यहां ओपन हो जाता है तो इस लेवल को अगर ब्रेक कर जाता है, इसको सपोर्ट नहीं माना, ब्रेक कर जाता है तो सीधा नीचे जाएगा, और इसके नीचे ओपन हो गया, इस लेवल के नीचे ओपन, ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, इसके नीचे ओपन हो गया तो थोड़ा ऊपर आएगा, इसको रेस्पेक्ट करेगा, नीचे गिर जाएगा। कल का सीन ये रहेगा, समझ गए। तो कल मार्केट में जैसे आज ट्रेड बहुत बार हो गए होंगे लोग, क्योंकि मार्केट तुरंत फास्ट गिरा नीचे, फिर फास्ट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां जाके फिर फास्ट ऊपर, फिर फास्ट नीचे, थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश की है, तो इसमें ट्रैप हो गए होंगे लोग कल, आज सॉरी। तो कल क्या होगा, मार्केट में यूनिडायरेक्शनल मोमेंट मिलेगा, ट्रैप होने के चांसेस कम होंगे कल, ट्रैप
सुबह के मॉर्निंग सेशन में आप ट्रैप हो जाओ तो बात लगे, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा गैप डाउन गैप अप होने से हो सकती है, प्रीमियम की वजह से ट्रैप हो सकता है, इंडेक्स की वजह से नहीं होंगे। और दूसरा, एक्सपायरी का जब लास्ट टाइम आएगा तो क्या सीन बनेगा वो मैं कल बताते रहूंगा, टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता रहूंगा। जो एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी के अंदर बढ़िया से ट्रेड करेंगे तो टेंशन नहीं है, बढ़िया आपको कल ट्रेड मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो। लेवल देख लो, लेवल के अनुसार एंट्री एग्जिट का वीडियो बना रखा, उसको देख लो। फिर भी कोई समस्या है, किसी प्रकार की उलझन है तो मुझे कमेंट कर दो, टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप है, उस ग्रुप में कमेंट कर दो, जो भी समस्या वो बता दो, मैं वीडियो बना के सारी समस्याएं सोल्व कर दूंगा। समझ गए? बिना मतलब में आपको एंट्री नहीं लेनी है, बिना किसी लॉजिक के आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। अगर इन चीजों से बच जाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। जहां ट्रेड बन गई वहां एंट्री लेनी है, छोड़नी नहीं है, और जहां नहीं बन रही वहां एंट्री लेनी नहीं है। इतना ध्यान रख लो, प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू।